स्वागत है गुरुजी का अड्डा इस चैनल पर एक बार फिर से आप सबका। बड़े दिनों बाद एक आज का वीडियो मैं लेकर आया हूं आपके सामने। खैर, कुछ विशेष जरूरी कामों से मैं उलझा हुआ था और इसी बीच आपका ध्यान हमेशा बना रहता है। हमेशा इच्छा होती है कि आपके संग आकर मिल जाएं, जुड़ जाएं, पर क्या करें, बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी बातें हैं और इस बीच में मैं फिर से एक बार हाजिर हो चुका हूं आपके पास। आज एक बिल्कुल नया कंटेंट लेकर आया हूं। मैं हर बार आपके लिए एक ऐसी बात लेकर आता हूं जिससे आपके जीवन से बहुत जुड़ाव रहता है, जिस बात का आपके जीवन से बहुत लगाव रहता है। जब मैं पढ़ता था तो अपने गुरुजनों के बीच में एक उक्ति बड़ी पॉपुलर थी। गुरुजन जो भी हमारे थे, जो भी हमारे गुरु थे, उन सबके बीच में एक उक्ति बड़ी पॉपुलर थी और जो मैं चाहता हूं कि आज आप सबके संग साझा करूं। और इस उक्ति का बड़ा महत्व है और ये उक्ति मजाक में ही बोली जाती थी। क्या था? बने रहो पगला, काम करेगा अगला। बने रहो पगला, काम करेगा अगला। कहते हैं कि जब कोई काम करने से कतराता था, जब कोई काम नहीं करना चाहता था, तो उसमें क्या करते थे कि ये उक्ति चलती थी। गुरुजन बहुत मुझे अगर ये वीडियो मेरे गुरुजनों के पास जाएगा तो वो जरूर कुछ ऐसी प्रतिक्रिया देंगे जिससे मुझे बहुत अच्छा भी लगेगा। हो सकता है क्या प्रतिक्रिया मिलेगी मुझे नहीं पता, पर इस प्रतिक्रिया का बड़ा महत्व मेरे जीवन में रहा और मैं इस प्रतिक्रिया को आज आप सबके संग साझा कर रहा हूं। क्या? बने रहो पगला, काम करेगा अगला। जब कोई काम नहीं करता था या काम करने से कतराता था तो उसमें एक उक्ति कही जाती थी कि बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, आप पगला बने रहिए, लोगों को ये जतलाने की कोशिश करते रहिए कि आपको ये नहीं आता, और ऐसी दशा में अगर आप ऐसा करेंगे तो आप काम करने से मुक्ति मिल जाएगी। पर मेरे दोस्तों, मेरे छात्रों, आज यही बताने में आया हूं कि अगर आपको स्मार्ट बनना है, जन समाज के साथ चलना है, और अगर आपको अपने स्मार्टनेस के साथ साथ अपने जीवन में कुछ कैप्चर करना है, अपने जीवन को एकत्रित करना है, तो आप इस उक्ति को ध्यान में रखें और कभी भी पगला बनने की कोशिश ना करें। मत बनिए पगला और मत करने दीजिए किसी अगले को काम। हर काम आप करके देखिए, हर काम में आप अपना मन लगाइए। कोई भी काम आप छोड़ नहीं सकते, कोई भी काम आपसे छूट नहीं पाए। अगर आप इस तरह से अपने जीवन को आगे लेके जाएंगे, आप बार बार ऐसी कोशिश ना करें कि मैं क्या कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। हर व्यक्ति, जब भी कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है तो वह जीवन में पहली बार होता है। आप भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखें कि जीवन में हर बार हर काम पहली बार ही आदमी करता है, कोई एक्सपीरियंस्ड नहीं है। कोई ना कोई जो भी अपने आप को आज एक्सपीरियंस्ड समझ रहा है, वह भी कभी ना कभी उस कार्य को पहली बार किया होगा। इसलिए जो डर आपने बांध रखा है, जो डर कि हम करेंगे तो गलती होगा, गलती हो जाएगी, टूट जाएगा, अरे हम कैसे कर सकते हैं, इत्यादि इत्यादि, जिन परेशानियों से आप बचने की कोशिश कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं कि अगर हम करने जाएंगे तो ये सारी परेशानियां आएंगी, मैं इनको कैसे कैप्चर कर पाऊंगा, तो आपको एक बात बताएं, बहुत सुंदर सी बात। कहते हैं लोग कि अगर आप परेशानियों से भागेंगे तो परेशानियां आपको भगाएंगी। एक बार डट कर खड़े हो जाइए, आप एक बार, 2 क्षण, 5 क्षण आपको कष्ट होगा, लेकिन उसके बाद आप एकदम इजी हो जाएंगे और वो सब कुछ कर पाएंगे जो आप करने से कतरा रहे थे। कुछ नहीं, सारी दुनिया को एक बार अपनी नजर में लेकर देखें कि प्रत्येक काम, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, डॉक्टरी हो, इंजीनियरिंग हो, सीए हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आईआईटी हो, होटल मैनेजमेंट हो, बीसीए हो, एमबीए हो, बीबीए हो, दुनिया का कोई भी कार्य कठिन से कठिन, जिसे आप जोड़ लीजिए, जो मैं नहीं बता पाया, जिसका लिस्ट मैंने नहीं दिया, उन सभी कार्यों को जोड़ लें और एक ही प्रश्न करें कि क्या इसको कोई आकर कोई
अन्य व्यक्ति करता है, किसी दूसरे ग्रह का व्यक्ति आकर करता है? नहीं, आप ही करते हैं, कोई ना कोई इंसान ही करता है। लेकिन इसके लिए आपको तत्पर रहना पड़ेगा, इसके लिए आपको कतराने से नहीं होगा, जी चुराने से नहीं होगा, आपको उसमें भिड़ जाना है, लग जाना है और एकदम उसमें खिलाड़ी के बीच में। कभी कभी आपने देखा होगा कि फुटबॉल की टीम हो रही है, फुटबॉल खेल हो रहा है, या फिर बरसात में बच्चे आनंदित होकर खेल रहे हैं, उसमें एक बच्चा कैसा होता है, वो देखता है कि वहां सारे बच्चे झुंड बनाकर खेल रहे हैं, वहां कहीं भी जाकर प्रेम से एंट्री मारने का कोई तरीका नहीं। तो मैंने देखा है कि कुछ जो हिम्मती बच्चे होते हैं वो दौड़ कर जाते हैं और उस झुंड में पूरा बीचों बीच कूद जाते हैं, और फिर 2 मिनट बाद वो उस झुंड के हिस्से बन जाते हैं। क्या आपने ऐसा नहीं देखा? देखा है, आपने गौर नहीं किया, उससे कुछ सीखने की कोशिश नहीं की। आप उससे भी कुछ सीखिए कि किस प्रकार आप ऐसे ही शामिल हो सकते हैं हर उस कठिन कार्य में जो आपको कठिन लगता है। दुनिया का कोई भी कार्य इंसान ही करता है, आप कर सकेंगे, आप बिल्कुल उस कार्य को कर सकते हैं जिससे आप जी चुराए। तो डोंट बी पगला, पगला मत बनिए, पगला बनने की कोशिश मत। ये सब कुछ आज से बरसों पहले चलता था। जब भी आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे, बरसों पहले लोग ऐसा सोचते थे और उनका कार्य चल भी जाता था। पर आज कंपटीशन का जमाना है, आप ऐसा सोचेंगे, आपको दिक्कतें होने लगेंगी। आप सोच रहे हैं कि आपका कोई कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन ऐसा सोचें भी मत। क्यों नहीं कर पाएगा? आपको लोग हटा देंगे, आपको लोग क्लिक कर देंगे, आपकी बातें वहां नहीं होंगी, आप एकदम भुला दिए जाएंगे। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप आ जाइए, शामिल हो जाइए इस भीड़ में, कूद जाइए उस झुंड में जिस झुंड में आप अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं। और क्यों नहीं चाहते? मत बनिए, आप लग जाइए, लग जाइए, कतराइए नहीं। कतराने से जिंदगी हासिल कुछ नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि आप कतरा कर बहुत कुछ पा रहे हैं, तब फिर आप अपने तरह से अपने विचार को ले लें। लेकिन कतराने से व्यक्ति कुछ नहीं पाएगा, उसमें जूझने से पाता है। सारे लोग जो परिश्रम करते हैं, जो उसके अंदर जाकर डूबते हैं, उसके तकलीफों को झेलते हैं, वही सब कुछ पाते हैं। तो मेरे मित्रों, मेरे दर्शकों, मेरे छात्रों, मेरे बंधुओं और मेरे वो सभी लोग जो मुझसे किसी न किसी तरह जुड़े हुए हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि आप इस उक्ति को छोड़कर अपने जीवन में बहुत सारी सफलताएं, बहुत सारा परिश्रम करके वो सब कुछ हासिल करके ले आए। जूझने का नाम ही जिंदगी है, जिंदगी स्ट्रगल का नाम है। जब शांति, एक उक्ति और मैं बताना चाहता हूँ, सुख सपने में और शांति स्मशान में मिलती है। सुख की कामना, संपूर्ण सुख की कामना, वो आपको सपने में हासिल होगा और शांति स्मशान में हासिल होगी। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें। क्या इसका मतलब है? इसका मतलब है कि आप इस दुनिया में, इस दुनिया का नाम ही है संघर्ष करते रहिए। दुनिया में संघर्ष करके जीने से ही आपको सब कुछ हासिल होने वाला है। और जितने भी उदाहरण हैं वो सारे संघर्षशील उदाहरण हैं। कोई भी ऐसा नहीं जो बिना संघर्ष किए सब कुछ पाता हो। अगर वो पाया है तो फिर उसने अपने मेहनत से कुछ भी नहीं पाया है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए गुरु जी का अड्डा के साथ, और मैं लाता रहता हूँ हमेशा आपके जीवन से जुड़ी हुई कुछ ऐसे प्रसंग को जो आपके जीवन में बेहद कार्यरत, क्रियाशील होते हैं, कार्य में आते हैं। आप उनको सुनकर आप अपने जीवन को एक नई दिशा, एक नई दशा दे सकते हैं। तो मेरे छात्रों, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बने रहें गुरु जी का अड्डा के साथ।